बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे तैयब हुसैन FM 94। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लार्जर सपोर्ट। आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से कमेंट किए और मुझे खुशी होती है जब आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस को देखते हैं और मेरी राय पे कमेंट करते हैं। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो मौजू आप सबके जहनों में कहीं ना कहीं पिंच करता है और मुझे वो जब से मैं ख़ास तौर पे तदरीस के शोबे में आया हूँ तब से वो हिलाता है, शेक करता है और वो मुझे रात को सोने में एक दफ़ा पहले ज़रूर नॉक करता है कि तैयब हुसैन इस पे बात करो। बहैसियत कौम, मिन हैसुल कौम हम आज़ाद हैं, लेकिन आज तक हम अपनी दिली और जहनी गुलामी से बाहर नहीं निकल सके। मैं अक्सर कहता हूं इस मुल्क को पढ़े लिखे तबके ने जितना नुकसान पहुंचाया है किसी और तबके ने नहीं पहुंचाया। हम लोग तरक्की याफ्ता हो गए, हमने एटम बम बना लिया, हमने क्रिकेट के मैदान सजा लिए, हमने तरक्की कर ली है, हमने तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल कर ली, हमने दुनिया में हर फील्ड में, हर शोबाजात जिंदगी में अपना नाम बनाया। लेकिन बहैसियत कौम हम डिसिप्लिन नहीं हो सके। आप किसी सड़क पे चलते हुए इंसान को देखिए, ट्रैफिक के फ्लो को देखिए, तो आपको सुर्ख बत्ती पे खड़े होने वालों की तादाद, उसको क्रॉस करने वालों की तादाद में एक ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा। हमारी कौम येलो लाइट होते ही बाइक स्टार्ट करके रेस उसे दे के और चल पड़ती है। हमारे मुआशरे में आज तक हम ये डिसीजन नहीं कर पाए कि हम कौम के तौर पे क्या है। हम जिन मसाजिद में नमाज अदा करते हैं और कतार दर कतार खड़े होते हैं, वहां पे हम अपनी जूती ढूंढने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। हम अपनी मस्जिदों में दाखिल होने के करीने को बदल नहीं सके। हम अपने कॉलेजेस में छुट्टी के टाइम निकलने वाले मॉब को डिसिप्लिन नहीं कर सके। हमने सिस्टम को तब्दील किया, हमने टूटी सड़कों से मोटरवे तक का सफर किया। हम इस कौम को बसों में सवार होने का तरीका नहीं सिखा सके। हम बहैसियत कौम, बहैसियत इंसान आज तक अपने वॉशरूम्स को नीट नहीं रख सके। हम अपने घर के बाहर एक लाइट बल्ब नहीं लगा सके। बहैसियत कौम हम दूसरे पे इन्हिसार करते रहे। हम अपनी मस्जिदों में, मस्जिद के बाहर बैठकर भीख मांगने वाले को अंदर तक नहीं ला सके। हम बहैसियत कौम, पढ़े लिखे लोग इस मुल्क के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हुए। मैं आपसे एक बात करता हूं, एटीएम कार्ड जो होते हैं, बैंक्स में हम एटीएम कार्ड यूज करते हैं, एटीएम मशीन्स पे विजिट करते हैं और नॉर्मली यूजुअली इसमें वो लोग होते हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास कुछ दौलत होती है या जो अपने कारोबारी और बिजनेस और दौलत के मामलात को बैंक के सपोर्ट करते हैं। दौरे हाजिर के मुताबिक हम उसमें एटीएम कार्ड भी यूज करते हैं। मेरे इस व्लॉग के बाद, इस पॉडकास्ट के बाद कभी आपका चक्कर लगे बैंक में तो आप जरूर जाके देखिएगा कि इस मुल्क में एटीएम कार्ड यूज करने वाले ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों के लिए एटीएम मशीन के साथ एक डस्टबिन रखी जाती है ताकि आप कैश डिपॉजिट की जो स्लिप आपको मिलती है एटीएम मशीन के थ्रू, आप उसे उस बकेट में, उस बास्केट में, उस डस्टबिन में दाखिल कर सकें। लेकिन आपको सबसे ज्यादा गंद, सबसे ज्यादा पर्चियां, सबसे ज्यादा पेपर उस डस्टबिन के सराउंडिंग में नजर आते हैं इंस्टेड ऑफ बास्केट। पढ़े लिखे लोगों का यह हाल है कि आप अपनी बैंक डिपॉजिट की स्लिप को वेस्ट करके फाड़ के उस डस्टबिन में नहीं डालते, वहीं फेंक के चले जाते हैं। हम किस डायरेक्शन में हैं, मैं ये फैसला आज तक नहीं कर पाया हूं कि हमें इस मुल्क में गरीब के तकदीर को बदलना है या पढ़े लिखे लोगों की सोच को बदलना है। आप में से बहुत सारे लोग मोटरवे पे सफर करते हैं और मोटरवे पे साइकिल, गधा गाड़ी और मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है, गाड़ी वाला जाता है। कम से कम वो गाड़ी वाला जो उस गाड़ी को अफोर्ड करता है, और जब वो उसमें ट्रैवल करता है तो उसके पास ई टेबल्स भी होती हैं। ये आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे कि जब आप किसी जूस को, किसी फ्राइज के पैकेट को, किसी चिप्स के पैकेट को खा लेते हैं तो आप उसका रैपर को, उसके जूस बॉक्स को गाड़ी का शीशा नीचे करके चलती हुई मोटरवे से बाहर फेंक देते हैं। अपने घर को हम खुद गंदा करते हैं। हम बहैसियत कौम किस तरफ जा रहे हैं? क्या तब्दीली लाना इस मुल्क की लीडरशिप का काम है या हमें अपने आप से भी तब्दीली लाने का अहद करना होगा? क्या हमें सुर्ख बत्ती पे खड़े होना होगा?
क्या हमें लाइन बनाने का हुनर आना होगा? हमें मस्जिद में जूती उतार कर जूती दोबारा पहनने तक उस डिसिप्लिन को कायम रखना होगा जिसे हम आकिम सलाह कहते हैं। क्या डिसिप्लिन सिर्फ नमाज में है? डिसिप्लिन की गुंजाइश बाकी शोबाए जिंदगी में नहीं है? नमाज जुमा की अदायगी, आज जुमे का दिन है, तो नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद के गेट में जिस कदर रश था, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। ये वही लोग थे जो अभी 3 से 5 मिनट पहले लाइन बना के शोल्डर टू शोल्डर खड़े हुए थे। अगर इनमें से किसी बात का जवाब आपके पास है तो मुझे जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरी राय से इत्तफाक करते हैं तो भी बताइएगा, और अगर आप मेरी किसी बात से इत्तफाक नहीं करते तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे इस मैसेज को औरों तक भी पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आप बाशऊर होकर शऊर नहीं फैला रहे तो फिर आप मुजरिम हैं। बस यही बताना था।